प्रिपरेशन के लिए समय बहुत कम है, इसलिए हम जिम्नोस्पर्म प्रैक्टिस सेट का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ट्रू फॉर पाइनस? पाइनस के लिए सत्य क्या है? तो हमें पता है कि पाइनस में पिक्नोजाइलिक वुड और साइकस में मैनोजाइलिक वुड होती है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही होगा, पिक्नोजाइलिक वुड एंड एक्टोमाइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैमेटोफाइटिक टिश्यू इन साइकस? तो जो एंडोस्पर्म होता है उसका निर्माण जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले होता है तथा फीमेल गैमेटोफिट होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन? कहाँ पाए जाते हैं ये? तो जो डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल है ना, वो साइकस में पाए जाते हैं। और जानते हैं जो साइकस होता है ना, उसमें 2 प्रकार के जाइलम होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के। कौन कौन से? सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नर युग्मकोद्भिद पाया जाता है? द लार्जेस्ट मेल गैमिट्स आर फाउंड इन? तो ये हमें पता है कि साइकस में पाया जाता है। जो साइकस के जो नर शंकु होते हैं ना, वो प्लांट किंगडम में सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्म्ड पैरेंकाइमा ऑफ पाइनस हेल्प्स इन? किसमें जो है सहायता करते हैं? तो वो सहायता करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनावृत बीजीय वंश में बीज द्विचोलीय माने जा सकते हैं? तो इसमें जो है इफेड्रा जो होता है ना, वो नीटेलीज ऑर्डर के सदस्यों में ओव्यूल जो होते हैं वो द्विअध्यावर्णी होते हैं। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इफेड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाइनस के लिए सत्य नहीं है? तो हमें पता है, अभी पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, पाइनस में क्या होता है? पिक्नोजाइलिक वुड होता है, और साइकस में क्या होता है? मैनोजाइलिक वुड होता है। तो यहाँ पर जो है जो सत्य नहीं है वो है ये मैनोजाइलिक वुड। देखिए हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है टीजीटी, पीजीटी, एलटी बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट का। तो वहाँ पर जितनी भी प्रैक्टिस सेट की सीरीज है वो पहले से अपलोड है। अगर आपने उन सीरीज को नहीं देखा है तो उन सीरीज को जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंधुओं के युग्मकों में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जनरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल? तो यहाँ पर जो साइकस और दूसरा क्या है, गिंगो, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये जीवित जीवाश्म कहे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, जो जीवित जीवाश्म होते हैं ना, वो क्या होते हैं? यानी कि उन जीवित जातियों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति कब हुई है? लाखों करोड़ों वर्ष हुई है, और तब से आज तक इनमें कोई भी परिवर्तन ना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृत बीजी में भ्रूण पोष बनता है। द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाई? तो ये बनता है मेगास्पोर से, सी ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर मेगास्पोर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृत बीजों का भ्रूण पोष कह रहा है सामान्यतः किस प्रकार का होता है? द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली? तो ये होता है हैप्लॉइड, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टर्पेंटाइन ऑयल इज ड्राइव्ड फ्रॉम पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरेलाइट रूट्स आर फाउंड इन? प्रवालाभ मूल पाई जाती हैं किस में? तो ये पाई जाती हैं साइकस में। क्यों पाई जाती हैं? देखिए साइकस में ना कोरेलाइट रूट का एक प्रमुख लक्षण कार्टेक्स के जो मध्य भाग होता है वहाँ पर एक सुस्पष्ट एल्गल क्षेत्र, मतलब कि शैवाली क्षेत्र की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर जो है ये साइकस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जिम्नोस्पर्म को अंकित कीजिए जिसमें स्त्री धानी नहीं होती है। मार्क द जिम्नोस्पर्म प्लांट इन विच आर्किगोनियम इज एब्सेंट? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नीटम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबीजपत्री भ्रूण पाए जाते हैं, कह रहा है कि पॉलीकॉटिलीडन्स एम्ब्रियो आर फाउंड इन? तो पाइनस में जो कॉटिलीडन्स की संख्या होती है ना वो अधिक होती है। तो यहाँ पर दिया है कहीं, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, पाइनस। मोनोकाट में क्या है? एक बीजपत्री। डाइकाट में क्या है? द्विबीजपत्री। और जिम्नोस्पर्म में बहुत बीजपत्री भ्रूण पाए जाते हैं, एम्ब्रियो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखीय परागकण बनते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई? तो पंखीय परागकण क्या होते हैं? पाइनस के परागकणों में 2 वायु थैलियां
यानी कि पक्ष पाए जाते हैं। तो अतः इन्हें क्या कहते हैं, पंखीय पराग कण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कह रहा है वाहिकाएं पाई जाती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड। तो जो वाहिकाएं होती हैं ना वो इफेड्रा में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रायः जिम्नोस्पर्म प्लांट के जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होते हैं। तो ये होते हैं एबैक्सियल साइड में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जिम्नोस्पर्म हैज ओविलिफेरस स्केल्स। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा ये पाइनस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काष्ठों में से कौन छिद्र रहित होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स विल बी नॉन पोरस। तो इसमें से देखिए जो जिम्नोस्पर्म है ना उसमें वाहिकाओं की कमी होती है, इसलिए ये नॉन पोरस वुड कहलाते हैं। और पाइनस की जो लकड़ी होती है वो छिद्र रहित होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा सही, पाइन वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोमन ऊतक पाया जाता है। ये बहुत जगह, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये वेलोमन टिश्यू क्या है इन प्रेजेंटिंग। देखिए जो वेलेमन का जो कार्य है ना वो पानी का एब्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही होगा, हैंगिंग रूट्स ऑफ एपीफाइट्स, अधिपादप की लटकती जड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनावृत बीजी में टेट्रास्पोरिक भ्रूण कोश पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म शोज द प्रेजेंस ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर जो नीटम होता है ना उसमें टेट्रास्पोरिक भ्रूण कोश पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनावृत बीजी में, ये तो हो गया ना, अभी हमने यही तो क्वेश्चन पढ़ा, हाँ हो तो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कह रहा है द्विनिषेचन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज सेड टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इफेड्रा है ना इसमें होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन प्रक्रिया को यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इसको फर्स्ट रिपोर्टेड किसके द्वारा किया था, सर्वप्रथम किसने बताया था। तो यहाँ पर जो है ये नवास्चिन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनीफर्स और साइकैड्स दोनों के गुण पाए जाते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ बोथ कोनीफर्स एंड साइकैड्स आर फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं। तो ये होता है गिंगो, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडवुड वृक्ष का नाम है, रेडवुड ट्री इज। तो ये होता है सिकोया, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइकस में कायिक जनन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाई, किसके द्वारा होता है। साइकस में कह रहा है कायिक जनन किसके द्वारा होता है। तो ये होता है पत्रकंद यानी कि बल्बिल के द्वारा कायिक जनन होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल कोन्स आर एब्सेंट इन। फीमेल जो कोन्स हैं मादा शंकु किसमें अनुपस्थित होती है। तो ये होती है साइकस में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मादा शंकु अनुपस्थित होते हैं साइकस में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज, यानी कि ऐसा जिम्नोस्पर्म जो औषधीय रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा कौन है। तो देखिए इफेड्रा जो होता है ना वो औषधीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है। इसमें क्या होता है, इफेड्रीन नामक औषधि प्राप्त होती है, ठीक है, इफेड्रीन नामक जो है मेडिसिनल प्राप्त होती है। तो ये इसका प्रयोग खांसी तथा जुकाम की दवा के रूप में होता है। तो यहाँ पर यही सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी पूछ रहा है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनिफर्स इज। तो ये गिंगो को साइकस तथा कोनिफर्स के बीच कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचरण ऊतक पाया जाता है।
ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ पाया जाता है? देखिए जो ट्रांसफ्यूजन जो टिश्यू है ना वो साइकस तथा पाइनस दोनों की पत्तियों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो टिश्यू होते हैं ना इनका कार्य क्या होता है? जल और खनिज का पत्रकों के अंतिम सिरों तक परिवहन करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज एपोजियोट्रॉपिक नेचर? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव है? किसमें है भाई? तो ये है कोरेलाइड रूट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस के नर युग्मकोद्भिद में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या होती है। द नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल्स इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज? कितनी होती है? देखिए लघु बीजाणु के विकास के समय, डेवलपमेंट के समय पाइनस में 2 प्रोथैलियल कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं पर्ण मेखला अनुपथ? तो यहाँ पर जो है जो साइकस होता है ना उसके स्टेम में ये गर्डल ट्रेस पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस सुई की आंतरिक संरचना का स्वभाव है। द एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ ए। तो ये होता है जो पाइनस ना वो उसमें पत्ती जो होती है वो सुई की आकार के होने के कारण, निडिल के आकार के होने के कारण, निडिल शेप होने के कारण निडिल कहलाती है। तो इनकी आंतरिक संरचना में मरोद्भिद लक्षण होते हैं, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो साइकस इज? साइकस के भ्रूण में कह रहा है बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक एम्ब्रियो में 2 बीज पत्र होते हैं, 2 कॉटिलिडन्स, एक रेडिकल तथा एक प्ल्यूमूल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस इजे, पाइनस क्या है भाई? वृक्ष है, झाड़ी है, शाख है, क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है पाइनस जो है ना एक सदाबहार बहुवर्षीय मरुद्भिद वृक्ष है, जीरोफाइट ट्री है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस में परागण का प्रकार पूछ रहा है। पॉलिनेशन इन पाइनस इज किस प्रकार का पाया जाता है? वायु, जल, जंतु, किस प्रकार का? तो इसमें जो है वायु परागण पाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस में बीजांड का प्रकार पूछ रहा है। द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस इज किस प्रकार का होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस। तो देखिए इसमें जो है ना ये इसको रट लीजिए, ये आर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार पूछ रहा है, किस शेप्ड का होता है? द पाइनस इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज? जाइलम का शेप पूछ रहा है तो ये होता है वाई के आकार का, बी ऑप्शन। पाइनस की जड़ों में पाए जाने वाले जो जाइलम है ना वो एक्सार्च प्रकार के होते हैं तथा प्रोटोजाइलम द्विविभाजित होकर एक वाई आकार की संरचना बनाता है, शेप्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल के रिंग पाए जाते हैं। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन? तो जो इन्वर्टेड ओमेगा है ना ये इस आकार के संवहन पूल रिंग कहाँ पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो ये होता है साइकस के पौधे की पत्ती के रैकिस भाग में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जिम्नोस्पर्म प्रैक्टिस सेट के। अगली नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार जो हमारी सीरीज हैं वो प्राप्त होती रहे।